मैं शायद नमन करता हूँ यहाँ उपस्थित सभी कर्मकारों को अभिनंदन। सबसे पहले तो स्टूडेंट पब्लिकेशन इस संपूर्ण टीम को द्वितीय वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और जैसे कि मेरा परिचय ही श्री राम और कृष्ण से किया, दो रचना पढ़ूंगा। पहली एक कथा है और उस कथा में मैंने महाभारत को 3 चरणों में बांटा है। चूंकि महाभारत का नाम लिया है, श्री कृष्ण तो आएंगे ही, और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां राधा जी सबसे पहले आती है। राधा जी का आवाहन एक छंद के माध्यम से। राधा जी कृष्ण से 11 माह बड़ी थी और उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी जब तक श्री कृष्ण धरती पे नहीं आते। पंक्तियां संभालिए, मेरे साथ रहिएगा। जितने समय दिन में यहाँ खड़ा हूं मेरा साथ दीजिएगा। महाभारत तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी, वसुधा पे राधा रानी अवतार लेती है। महाभारत तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी, वसुधा पे राधा रानी अवतार लेती है। बड़ी 11 माह भी थी विष्णु में लिचा भी, नयनों में अंधियारा स्वयं धार लेती। मोहन की आस लिए, सदियों की प्यास लिए, पल में राधा रानी मनोहार लेती है। दरस जो आए कान्हा, अखियों को भाए कान्हा, एक टक देख देख जन्म तार लेती। जो कथा है उसको मैंने शीर्षक दिया है द्वापर कथा। श्री कृष्ण के बचपन से लेकर, जिसमें मुख्यतः मैंने 2-3 चरणों में जो बांटा है। पहले चरण में श्री कृष्ण की बाल लीला है, दूसरे चरण में द्रौपदी जी के रण, और तीसरे चरण में जब वो 5 गांव मांगने जाते हैं दुर्योधन से। अब चूंकि इनकी बचपन से शुरू करूंगा, पहले वो समा और वो आप माहौल पे ढालता हूं आपको 2 और छंदों से। मथुरा की होली भाषा। कारी कारी लट सारी मुख पे झटक गई, बिछुड़ी कड़क गई देखे जो बदरिया। राधिका की चाल देख नागिन लजाए रही, लागे ऐसे जैसे नीर छल के गगन। मोहन ने ठान ली, राधिका की जान गई, ग्वालों संग होई कान्हा खेलेंगे बचरिया। भर पिचकारी मारी, भर पिचकारी मारी, मोहन ने राधिका को लागी ऐसे जैसे तीर लगा हो मछलिया। उद्धव और कृष्ण का जो एक प्रसंग है, कृष्ण ने कहा कि चलिए आप चले जाइए मथुरा और ब्रजवासी, तो बचा के बना लीजिए गोपिकाओं को कि शायद मेरा प्रेम इनके मन से उतर जाए, जो हुआ नहीं था। खूब बुझाने गए गोपियों को ब्रज बीच, गोपियां भी ताके हैं उद्धव अंगुरिया। सुन सुन बातें सारी है मंद मंद मुस्काती, अखियों से बतियाए कान्हा की गजरिया। प्रेम मीर धीरे मोहन पे वार कर, सुध बुध खोए बैठी ग्वालन गुजरिया। ध्यान 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 ज्ञान डूब गयो, प्रेम रंग खूब चढ़ो, एक से न छोड़ी जाए सौतन बसरिया। आइए सीधे कथा से जोड़ रहा हूं। द्वापर, अगले 5 मिनट तक महाभारत में रहिएगा और मेरे साथ दीजिएगा। है कथा लघु पर दीर्घ बहुत, ये द्वापर की जयकार की है। इसका पहला चरण है। कथा लघु पर दीर्घ बहुत, ये द्वापर के जयकार की है। आराध्य मेरे इसके नायक, ये मानव के उद्धार की है। था अंबर ने उद्घोष किया, मुखवाणी से वो बोला था,
था अंबर ने उद्घोष किया, मुखबाणी से यूं बोला था, काल स्वयं ही जन्मेंगे अब, शासन अधर्म में डोला था। जब माटी थाली मुख में की, ब्रह्मांड सूक्ष्म सा दिखा दिया, जब आई पूतना श्याम निकट, उसको माटी ने मिला दिया। जब यमुना पटी पड़ी विष से, तब फल ऊपर नितनाद किया, घमंड इंद्र का तोड़ सकल ही, अंगुरी पर अचल साध ली। उसके दूसरे चरण में जाता हूँ, द्रौपदी जी। देखिए द्रौपदी जी अग्निसुधा थी, वो जानती थी कि केशव कौन है, अपना भाई माना था उन्होंने, लेकिन वो वचन वर्ग में बंधी हुई थी। उनको पता था कि वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो मानव जन्म में थे। द्रौपदी का वो जो पूरा एक प्रसंग है उसको एक क्षण के माध्यम से रखूंगा, उसके बाद दूसरे चरण पे आऊंगा। द्रौपदी भी जानती है भाई उन्हें मानती है, कैसे कहे मोहन से धर्म युद्ध छोड़ दो, नयनों में नीर लिए रोम रोम पीर लिए, कैसे कहे मोहन से भाग्य लिखा मोड़ दो। क्रोध पांडवों पे धारे, क्रोध पांडवों पे धारे, भार्या व्रता भार्या, कैसे कहे मोहन से बद वचन तोड़ दो। सभा मध्य खींची साड़ी, वसुधा पे बिछी साड़ी, मोहन से कहे कृष्णा, कृष्ण साड़ी छोड़ दो। दूसरा चरण। सभा बीच दुशासन ने जब कृष्णा साड़ी को खींचा था, मौन पड़ा सारा पुरुषार्थ तब, कुलवधु ने आंचल खींचा था। धृतराष्ट्र तो माना दृष्टिहीन थे, सुतगंगा द्रोणा क्यों मौन खड़े, पांचाली थी 5 पति थे, पर शब्दहीन थे बड़े। फिर लाज बचाने की खातिर द्रौपदी ने भाई को टेरा था, वो जान चुकी इस सभा मध्य भगनी को अधर्म में घेरा था। फिर चेताया दुर्योधन को, फिर चेताया दुर्योधन को, क्यों घड़ा पाप का लाद रहा, मैं भगनी स्वयं काल की हूं, तू नृत्य स्वयं क्यों मान रहा। गदा धनुष गांडी असफल, एकमात्र सुदर्शन काफी है, गदा धनुष गांडीव असफल, एकमात्र सुदर्शन काफी है, और गिरधर ने जो चला दिया दुष्कर्म की नाम। ठगहार दुशासन बैठा जब, सबके सब पगलाए थे, ठगहार दुशासन बैठा जब सबके सब पगलाए थे, साड़ी का छोर भी छू न सका जब स्वयं कन्हैया आए। ये साड़ी क्यों ये प्रसंग है शिवपाल पर से हुआ था। कभी अग्निसुता ने माधव की अंगुली में साड़ी बांधी थी, कभी अग्निसुता ने माधव की अंगुली में साड़ी बांधी थी, कृष्ण ने लाज बचाने को साड़ी में साड़ी साधी थी। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के प्रेम के प्रमुख 2 पंक्तियां, इसके बाद तीसरे चरण पे आऊंगा। कृष्ण प्रेम का सागर है, श्रृंगार भी 16 साझे हैं, प्रेम में डूबो मोहन के तो कड़कड़ में मानो राधे हैं। इसका तीसरा चरण, दुर्योधन 5 गांव मांगने जाते हैं श्री कृष्ण। 5 गांव प्रस्ताव भेद भी, कान्हा दूत बने एक बार, दुर्योधन की दृष्टि हुई तब, एक नहीं हुई 100 बार। अर्जुन में अपराध अहंकारी, चला बंधक करने गिरधारी, संपूर्ण सभा अचंभित थी, क्या दुर्योधन, संपूर्ण सभा अचंभित थी, क्या दुर्योधन की गई मति मारी, यदि एक कर सको गगन धरा, तो बांध लो मुझको दुर्योधन, यदि एक कर सको गगन धरा तुम, तो बांध लो मुझको दुर्योधन, मैं ही अनंत मैं काल स्वयं हूं, क्यों न्योता देते दिन का हरण। तुम पंच तत्व के तुच्छ जीव ब्रह्मांड सकल मेरे पद में, चक्षु खोल पहचान मुझे, बस मैं ही मैं हूं इस जग में। मैं अविनाशी, मैं शाश्वत हूं, तेरे सब जन्मों का ज्ञाता हूं, पहचान मुझे ओ दुर्योधन, तेरे भाग्य का मैं ही विधाता हूं। सूरज को अभी बुझाऊं मैं, जल्दी को अभी सुखाऊं मैं, सृष्टि में जीवन मुझसे है, और मृत्यु स्वयं कहलाऊं मैं। फिर चक्र सुदर्शन, उमा और
विकराल हुए फिर गिरधारी, फिर चक्र सुदर्शन घुमा और विकराल हुए फिर गिरधारी, मैं ही महेश, मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं स्वयं जगत का अधिकारी। श्री कृष्ण के इस तीसरे चरण पे दो पंक्तियां। हो बंद नयन तो कृष्ण के, जो खुले नयन वो कृष्ण के दर्शन है। वृंदावन तो कृष्ण प्रेम है, वो कुरुक्षेत्र है कृष्ण का दर्शन। एक गीत है बहुत छोटा सा है, ये श्रृंगार में समानता श्रृंगार तेरी कुछ ज्यादा लिखता हूं, तो इसमें गीत का साथ है, लय पर गीत है। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूं। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूं। एक पीर दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूं। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं। पहला बंद निवेदित है। तुम अल्लाह एक नदी सी हो, तुम अल्लाह एक नदी सी हो, मैं साहिल छोर पे गहरा हूँ। तुम बेसुध मारुत के जैसे, मैं वृक्ष के जैसे ठहरा हूँ। तुम प्रेम हो मेरा सदियों से, तुम प्रेम हो मेरा सदियों से, मैं पल पल सदियां सीता हूँ। दुख प्याले भर भर पीता हूँ। तुम भोर सुनहरे स्वर्णिम हो, तुम भोर सुनहरे स्वर्णिम हो, मैं शरिक ओस की बूंदों सा। तुम वेद हो हिंदी ग्रंथों का, मैं रोला सोरठ छंदों सा। त्रेता द्वापर हो, तुम सतयुग त्रेता द्वापर हो, मैं युग युग सारे बीता हूँ। तीर दबी है अजरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। तुम बांसुरी जैसे कान्हा की, तुम बांसुरी जैसे कान्हा की, और मैं मीरा सा पागल हूँ। तुम राम लखन का मेरी प्रिय, मैं भरत के मन सा घायल हूँ। तुम भगवत गीता रामायण, तुम भगवत गीता रामायण, मैं स्वर्गीय से रीता हूँ। दुख प्याले भर भर पीता हूँ। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, मैं कैसे जीता हूँ। बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत अच्छा।